आप एक महिला हैं और बात महिलाओं की ही चल रही है, बात यहाँ पर बच्चियों की चल रही है, बाल विवाह की चल रही है। तो जरा मुझे ये बताइए कि मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों बेहतर है और इससे कैसे भला होगा बच्चियों का, ये बताइए। देखिए, मैं अपने हाथ में हिमांशु जी आसाम एक्ट 9 मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 ब्रिटिश लॉ का बुक ही लेकर के बैठी हुई हूँ, पूरी बुक लेकर बैठी हुई हूँ। इसके पॉइंट नंबर 8 और सबसेक्शन 1 में जाइएगा, जिसमें बाय द पार्टीज ऑफ द मैरिज जॉइंटली प्रोवाइड दैट इफ द ब्राइड ग्रूम एंड और द ब्राइड और बोथ बी माइनर तो उसके वकील या फिर उसके गार्जियन साइन करके ये विवाह को, ये शादी को, ये निकाह को अप्रूवल दे देंगे। अच्छा, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश का बनाया हुआ था 1935 का, इसमें मुसलमान बच्चियों की शादी एकदम अप्रूव्ड थी, सील्ड लगी हुई थी। दूसरी चीज है कि हमारा इस्लाम कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अब सोसाइटी में बच्चियों की जो पीरियड्स होता है, प्यूबर्टी होती है, वो 10 साल में हो जाती है। तो इस्लाम के हिसाब से तो 10 साल में उसकी शादी हो जानी चाहिए एक बच्ची की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्टेप उठाया है वो मुसलमान बच्चियों को उन्होंने बचाया है। उन्होंने एक कदम उठाया है जिससे मुसलमान बच्चियां आराम से अपने करियर पर फोकस करेंगी, अपनी जिंदगी पे फोकस करेंगी और इन तमाम अश्लीलताओं का जो शिकार बन रही थी उससे वो बच जाएंगी। अच्छा। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जब हम कोर्ट में मैट सूट लेकर के या डिवोर्स मैटर लेकर के जब हम पहुंचते हैं तो सारे तथ्यों के आधार खुल करके सामने आते हैं। अच्छा। लेकिन यही चीज डिवोर्स तलाक को अगर हम एक मौलाना के हाथ में दे देते हैं तो क्या होता है कि लड़की की बात दिल की रह जाती है और मर्द जो है वो आराम से मौलाना को कन्विंस करके तलाक करवा लेता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कभी भी? 1947 से 2024 तक के कोई मुसलमान मर्द सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचा कि मेरी बीवी ने मुझे बेवजह खुला दे दिया। आखिर मुसलमान महिलाएं तलाक का गुहार लगाने के लिए 1984 से 2017 तक क्यों इंतजार की? ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। कोई मुसलमान मर्द तो आज तक देखिए, शुरुआती तौर पर मैं समझना चाह रहा था कि इससे क्या क्या आपत्ति हो सकती है AIMIM को या फिर जो हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको, इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको, लेकिन आपने ये भी बताया कि इससे क्या अच्छाई हो सकती है बच्चियों के लिए जो कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है। एक आंकड़ा यहां पर जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि यह बताया गया है कि बाल विवाह के मामले में असम तीसरे नंबर पर, 2019 में 115 केस, 2020 में 138 केस, 2021 में 155 और 2022 में 175, यानी ये बढ़ता गया था। ये NCRB के आंकड़े हैं। अब जरा मुझे ये बताइए आदिल हसन साहब, आप लोगों को क्यों आपत्ति है? आप लोग क्यों ये मान रहे हैं कि ये थोपने की कोशिश की जा रही है, शरिया को खत्म करके? ना यहां पर काजी रहेगा, ना खुतबा कौन पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा बताइए जरा। हिमांशु साहब, देखिए, शादी जो होता है, एक शादी इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। शादी में जन्म जन्मांतर का रिश्ता इस्लाम में नहीं है कि 7 जन्मों का है। शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पहला आप समझ लीजिए। और शादी में, इस्लाम में दैन महर, यानी लड़की, हम लोग तिलक नहीं लेते हैं, दैन महर देते हैं। या अगर मैं शादी कर रहा हूं तो जो मेरी होने वाली बीवी है उसको हम पैसा देंगे या दैन महर देंगे, जितने में वो राजी होगी उसके वालिदैन यानी उसके माता पिता और उस लड़की के रजामंदी से उसको देंगे। अरे मैडम, काहे बीच में टप टप कर रही है? अरे काहे बीच में टप टप कर रही है? आराम से बोलिए, ये क्या कैसी भाषा है? अरे भाई चुप रहिए ना आप। नहीं, आदिल भाई आराम से बोल दीजिए ना। सुनिए हिमांशु जी, इन्हीं को बुलवाइए, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं तो आराम से बोल दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि बीच में बोलेंगे हम लोग। नहीं, क्यों ऐसा बोलेंगे? हमेशा इसका आदत है। नहीं, हमेशा हम लोग बोलती है ऐसे ही बीच में। ये टप टप क्या होता है? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये टप टप, ये ऐसे मत बोलिए ना। अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी अगर आपत्ति बीच में दर्ज कराएंगे तो क्या आप भी कराते हैं ना? बतलाइए, कोई वर्ड बतलाइए। चलिए उधर से वर्ड बतलाइए। अरे बीच में बाधा उत्पन्न मत करिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप ये बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए, बस बोलना शुरू करेंगे मोदी जी का। अच्छा नहीं, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए। उनके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा मैं। हाँ बोलिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए। मुझे पसंद भी नहीं है मैं दूसरे के बीच में बोलूं। हाँ बोलिए। सुनिए, सबसे पहले इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। 2 लड़का लड़की के बीच ये शादी होता है। उसमें एक काजी जो होते हैं वो दोनों लड़की से पहले इजाजत लेते हैं कि आप उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हैं।
वो लड़के का नाम, पिता का नाम, ये लड़का आपको इतना देनमहर दे रहा है, इतना रुपया आप तैयार है, अगर वो लड़की तैयार होती है तभी शादी होता है। उसके बाद बेटी को हिस्सा जायदाद में, आज जब इस्लाम बना 1400 साल पहले प्रोफेट ने हमें ये डायरेक्शन दिया कि पति के संपत्ति में भी बेटी को हिस्सा, बीवी को हिस्सा मिलेगा और पिता के भी संपत्ति में बेटी को हिस्सा मिलेगा। ये आज नहीं 1450 साल पहले कह दिया गया। और देनमहर यानी उसको जो रकम देना है वो लड़की को लेना अनिवार्य है, उसके बिना शादी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई लड़का नहीं देता है, नहीं देने की नियत किया तो वो शादी नहीं होगी। ये क्लियर कंसेप्ट है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मेरे को ना, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा आदिल भाई, ये बात बताइए, लेकिन आप ये मानते हैं इसमें कुछ कुरीतियां थी कि कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, ये गलत था? सुनिए, आपको जानकारी, आप अगर नेशनल फैमिली सर्वे का देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में नॉन चाइल्ड मैरिज होता है। उसमें राजस्थान, उसमें झारखंड, उसमें उत्तर प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। वहां पर कोई एमआईएम की सरकार नहीं है। नहीं, जहां पर लिटरेसी ये सबसे ज्यादा है केरल में, बोलने दीजिए। जहां पर सुनिए, गलत नहीं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा है। अरे ठीक है, नॉन मुस्लिम में हो, मुस्लिम में हो, लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होना ये गलत मानते हैं आप कि नहीं मानते, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई, अगर नॉन मुस्लिम मुस्लिम किसी में भी कुछ कमियां हैं तो वो गलत है। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, काजी निकाह कराते हैं। अभी क्या होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उस लड़की को मेहर नहीं मिलेगा, उस लड़की के साथ इनजस्टिस होगा। वो मैरिज जब रिलीजियस जो डायग्राम के तहत नहीं होगा तो उस लड़की को बाप के तरफ से और पति के तरफ से वो नहीं मिलेगा, उसको जायदाद में संपत्ति में हिस्सा मिलता है, वो नहीं मिलेगा। ये इनजस्टिस है। फिर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 मोदी जी के लिए रखा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। रूपम गोस्वामी जी, मैं आता हूं आपके पास। रूपम जी, मैं आता हूं, लेकिन मुझे नहीं, आपकी बात सुनी। मुझे जरा ये बताइए, ये मेहर का मामला, अरे 30 सेकंड नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, इस पे अधूरी हो गई। सुनिए, जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का बजट 40% घट गया, जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता था वो घट गया, जो मोमा का स्कॉलरशिप घट गया, जामिया अलीगढ़ का बजट केंद्र सरकार ने घट गया, अलीगढ़ किशनगंज को पैसा नहीं दिया, लड़कियों का स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। तो आप पैसा दीजिए ना लड़कियों को। हमने तो डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप की बात की थी कि लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। 600 करोड़ रुपया आप उनको दीजिए पढ़ाई करने के लिए, आपने वो पैसा बंद कर दिया। और आप शिक्षा की बात करें, तरक्की की बात करें। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा ही हो गया। मुझे जरा ये बताइए, ये कंफ्यूजन, अगर नाजिया ये कंफ्यूजन आप दूर कर सकती हैं जो अभी इनको है, या फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसा गलत हो रहा है कि मेहर नहीं होगा वहां पर काजी नहीं होगा, ये जरा कंफ्यूजन दूर करिए। उसके बाद जो बीजेपी प्रवक्ता है उनके पास आऊंगा मैं। जी, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राजस्थान और कई स्टेट के नाम इन्होंने अनगिनत गिनवाए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सती प्रथा हिंदुओं ने आगे बढ़ करके बंद करवाया था, चाइल्ड मैरिज हिंदुओं ने आगे बढ़ करके बंद करवाया था, और चाइल्ड मैरिज एक्ट पर तकरीबन 7 से 8 साल की सजा है, पेनल्टी है, और साथ साथ उसमें बहुत सारे पैसे भी जमा करने पड़ते हैं कोर्ट को, अगर कोई माँ बाप या कोई करवा देता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देनमहर मेरे इस चेंबर में जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, इस चेंबर में तकरीबन 1428 मेरे पास केसेस है जिसमें बेटियों से जहेज लिया गया है और फिर उसको तलाक दे दिया गया है। और देनमहर तो कभी कोई मुसलमान मर्द देता ही नहीं है, कभी नहीं देता है। मैं ऐसे कई निकाहनामा अपने चेंबर से आपको दिखा सकती हूँ जिसमें देनमहर 2100 रुपए है, 2100 रुपए है, 1500 रुपए मेंटेनेंस में रोज आना कोर्ट जाती हूँ, 1500 रुपए मेंटेनेंस मुसलमान मर्द नहीं देना चाहता है। जब हम 125 सेक्शन सीआरपीसी फाइल करते हैं मेंटेनेंस के लिए, बच्चा दूध पीने वाला होता है तो खड़ा होकर के मुसलमान मर्द डॉग पर ये कहता है कि भाई अभी तो छाती से दूध पी रहा है, अभी दूध का पैसा क्यों देंगे। ये बात कोर्ट के अंदर होती है, ये हवा में उड़ रहे हैं। देखिए महिलाओं से किस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनकी बात मान करके मुसलमान बेटियां अब इन पर विश्वास करेंगी। मुसलमान मर्दों ने हमेशा मुसलमान औरतों को बेइज्जत किया है, जलील किया है, और ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो मुसलमान धर्म में था और अप्रूव्ड था, इसको खत्म किया है हेमंता जी ने, और बहुत बड़ा काम किया है। तीसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ
कि सिर्फ निकाह नहीं है, हिमांशु, निकाह की बहुत सारी वैरायटीज है। रुकिए। निकाह मस्यार है निकाह मुत्ता है, उसके बाद फिर एक और सबसे भयानक निकाह है ज़वाजुल मुत्ता। अब लोग सोचेंगे निकाह मुत्ता क्या होता है? टेम्परेरी सेक्स प्लेजर के लिए निकाह मुत्ता होता है। निकाह मस्यार क्या होता है? निकाह मस्यार सफर की निकाह होती है। ज़वाजुल निकाह मुत्ता क्या होता है? ये घंटे 2 घंटे के लिए निकाह होती है, जिसमें बलि कौन चढ़ती है? हम लड़कियां, मुसलमान बेटियां, हमारी बलि चढ़ाई जाती है। अवैसी साहब कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं करते। अवैसी अच्छा ठीक है नाजिया, आप बहुत डिटेल में गई, बहुत सारी बातें आपने रखी, हालांकि आदिल साहब को इस पर भी आपत्ति होगी, लेकिन रूपम जी मैं आता